Welcome to the second session of summer camp organized by NAB Meerut. Today our guest is Mr. Ashutosh Singhal, who is an activist and has done a great work in digital accessibility. Welcome Ashutosh. Thank you, ma'am. अच्छा आशुतोष ने ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस वर्क और इसमें काफी कुछ काम किया है. आशुतोष हम पहले आपका उसी से शुरू करते हैं. आप बताइए अपने आप कि आपने इसमें क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं और हाउ डिड यू गो अबाउट इट. और पहले शॉर्ट में बताओ एक बार कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है क्या, क्योंकि हाँ हो सकता है हमारे कई सारे व्यूअर्स को लिसनर्स को पता नहीं हो ये चीज. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं, किसी भी डिवाइस से ईजिएस्ट तरीके से कंटेंट को एक्सेस करना ही डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बोला जा सकता है. उसमें किसी की भी बैरियर नहीं होना चाहिए. मॉर्निंग सर. वेरी गुड. हाँ अच्छा, अभी आपको इसकी जरूरत कब और कैसे महसूस हुई और आपने इसके उस पर क्या क्या काम किया हुआ है. ये जरूरत तो मेरे शुरू से थी, पर मुझे पता नहीं लग पा रहा था इसको अच्छे से रेस कैसे करें. तो मैं लगातार सेशन अटेंड किया करता था जो भी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हो रहा है या कुछ भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग हो रहा है, क्योंकि मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. तो मैं पहले हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है वो वाला यूज किया करता था. तो उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी इशू थे कि लाइक एडवर्टाइजमेंट जब आया करता था तो पढ़ नहीं पाता था, एडवर्टाइजमेंट क्लोज ही नहीं हो करता था. इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी. मैं लगभग 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज्यादा पुरानी बात हो. तो मैंने उनको फीडबैक लिखी लाइक आई एम पार्शली ब्लाइंड और आई एम फेसिंग दिस इशू, काइंडली फिक्स इट. उस टाइम इतना ही आता था तो मैंने सेंड कर दिया. तो अच्छा. उनका फीडबैक आया कि हाँ वी हैव एक्नॉलेज्ड योर इशू एंड वी विल सोल्व इट. और उन्होंने सोल्व भी किया. अच्छा, तो ये हमारे लिसनर्स के लिए लेसन नंबर 1 हुआ. एक तो आपको नॉलेज हमेशा अपनी कुछ ना कुछ बढ़ाते रहना चाहिए. और दूसरा, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी आशुतोष को, तो उन्होंने बजाय इसके कि या मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो मैं तो जो मिल रहा है मैं उससे गुजारा कर लूँ, उसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही पोलाइट स्टेप लिया कि उन्होंने एक मेल लिखा. ठीक है. और ये आप सब आज की तारीख में, ये आशुतोष तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ये आप सब आज की तारीख में बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप और ये इतनी चीजें हैं. मतलब डिजिटली वी आर मच 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 मोर एडवांस देन व्हाट टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट. थैंक यू आशुतोष. कुछ और बताओ अपनी जर्नी के बारे में. तो अगर मैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो फिर मेरा जब ट्रिगर ज्यादातर लास्ट ईयर ज्यादा स्टार्ट हुआ. उससे पहले भी था. उससे पहले भी मैंने बहुत सारी प्ले स्टोर पे मैं रेटिंग दिया करता था, ईमेल वगैरह लिखा करता था. तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि लाइक मैंने नया मोबाइल खरीदा सैमसंग का. तो सैमसंग के अंदर जो नए मोबाइल है उसके अंदर सैमसंग टॉक बैक आता है, ना कि गूगल टॉक बैक. और उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी इशूज हैं. अब आप सोचेंगे कि कहते हैं सैमसंग के मोबाइल तो बेस्ट पाए जाते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर. कहा जाता है, सही बात है, और काफी अच्छा भी है. और मोबाइल्स के रिगार्डिंग अलावा अगर एप्पल और उसको छोड़ दिया जाए, पिक्सल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बाकी के अंदर वो या तो सॉफ्टवेयर इशू रहता है कि लाइक लिमिटेड टाइम के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे, या उसके अंदर किसी ना किसी जो उनके ऐप होते हैं जो उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी इशूज आते हैं. तो मैंने सैमसंग के बहुत सारी उनको मेल लिखी, फोन किया, बहुत चूज किए, पर उनकी तरफ से इम्प्रूवमेंट काफी सारी चीजें हुई, पर जितनी मैं चाहता था उतनी नहीं हुई. तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी मैं लोगों को जानता था जिन पे थोड़ा सा मैं भरोसा कर सकता था कि लाइक वो कुछ कर देंगे मेरे लिए या कुछ इस चीज के लिए कर देंगे, क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक मेरा इशू नहीं है, क्योंकि सैमसंग के यूजर्स बहुत सारे हैं. तो मैंने सबसे कांटेक्ट किया कि लाइक इस तरह से चीजें हो रही हैं. तो ज्यादातर उस फिर एक और था, सुगम्य भारत ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने बनाया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट.
तो इसका मेन पर्पज है कि लाइक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल है, वो ट्रांसपोर्टेड रिलेटेड इशूज हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को आ रहे हैं, उस पे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो भी हैं वो रेस करे और वो गवर्नमेंट अपनी साइड से उसको उठाए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों उसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर ये लगभग 3-4 साल पुराना ऐप है। इसके अंदर जब मैंने लास्ट साल लॉग इन किया तो ओटीपी नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, अपने दोस्त का मोबाइल यूज किया कि लाइक ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने बोल दिया नहीं, और को भी मैंने देखा कि ओटीपी आ रहा है, नहीं आ रहा तो ओटीपी। तो मैंने इसका रेस किया, मैंने और उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं, और उस इसके रिगार्डिंग भी और उससे बात करा जिसमें मैं भरोसा कर सकता था कुछ करेंगे, पर ज्यादातर ने कुछ जवाब नहीं दिया। किसी ने बोला कि कुछ करेंगे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। एक ने मुझे जवाब दिया कि सीसीपीडी में केस कर दो। उस टाइम मुझे सीसीपीडी का कुछ पता नहीं था, और सीसीपीडी केस करना इतना कोई, अगर हम ही सीसीपीडी में केस करना है या तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है टाइप है, इस तरह का मैंने उस टाइम सोचा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि लाइक कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे नेटवर्क थे, पर नेटवर्क्स का तभी पता लगता है या लोगों का तभी पता लगता है जब ज़रूरत होती है। तो मेरे हाथ में यही था कि मैं उसको फीडबैक दे सकूँ, उनको रेज़ कर सकूँ प्रॉपर्ली इश्यू। मैंने क्या किया, प्ले स्टोर पे रेटिंग 1 करी, फीडबैक लिखी, ईमेल किया, सीपी ग्राम पे इशू रेज़ किया, ई डिस्ट्रिक्ट पे रेज़ किया, ट्विटर पे जो अभी एक्स बन चुका है उस पे पोस्ट लिखी, और जगह भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। उनकी तरफ से रिप्लाई 1-2 बार आता था कि लाइक हाँ, वी हैव एक्नॉलेज्ड योर इश्यू एंड वी विल फिक्स। उसमें क्या हुआ करता था कि लाइक फिक्स वो उन्होंने कर दिया ओटीपी वाला, ठीक? फिर उसके अंदर लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट जो था वो भी इनएक्सेसिबल था। मैंने उनको अभी रेज़ किया, उन्होंने वो भी फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है एकदम से कर दिया, महीनों लगे उनको फिक्स करने में। तो फिर क्या कहते हैं, उसके अंदर वीडियो वाला भी था कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बना रखा था। तो इंग्लिश वाला वीडियो तो आइदर हिंदी या इंग्लिश वाला वीडियो यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर नीचे जो कमेंट है उसके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने ऐसे कमेंट लिख दिए थे कि ऐप काम नहीं करता, बेकार है, कुछ नहीं हो रहा या गवर्नमेंट सो रही है, इस तरह कुछ लिख दिया। यूट्यूब को लगा भैया ये तो कुछ गड़बड़ हो रखा है, तो उसने रिस्ट्रिक्शन ही कर दिया उसको, यूट्यूब को, मतलब उस वीडियो को ही हटा दिया। तो उसको अभी वो उन्होंने फिक्स किया, ठीक है। पर उसके अंदर इश्यूज ऐसे थे कि लाइक एक इशू फिक्स हो रहा है तो नया इशू आ रहा है। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, लाइक हमें जो कहते हैं इशू ये आया कि लाइक कंप्लेन हम रजिस्टर कर पा रहे हैं, सबमिट बटन पे वो नहीं कर पा रहे, कि हम सबमिट बटन पे नहीं कर पाएंगे तो कहते हैं कंप्लेन जाएगी ही नहीं। और कहते हैं हम फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे, न्यू जो मोबाइल है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, वीडियो की एक लिमिटेशन लगा रखी है कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मतलब इतना एमबी जीबी तक ही, लिमिटेड एमबी तक कर सकते हैं। तो लाइक इतने मैंने पोस्ट किए ट्विटर पे, मैंने मोदी जी को किया, पीएमओ को टैग किया, जितने भी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको टैग किया, जो अपने क्या कहते हैं सेक्रेटरी है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मिस्टर राजेश अग्रवाल सर, उनको बहुत बार टैग किया। आखिर में तंग आके उन्होंने एमओयू किया मिशन एक्सेसिबिलिटी, आई स्टेम और नैब दिल्ली के साथ, कि लाइक हम पे तो बन नहीं रहा एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद ब्लाइंडनेस, आप ही बना दीजिए। और उन्होंने ये वाली बात रेडियो उड़ान में भी बोला कि लाइक हमारे पास इतनी कंप्लेन आई है ट्विटर पे हद से ज़्यादा, हमें आखिर में तंग आके एमओयू ही करना पड़ा। वो डेवलपर ने भी उससे पहले मेरे पास कॉन्टैक्ट किया था, उस उनकी सीधे कंप्लेन मुझसे ये थी कि आप टैग क्यों कर रहे हो पीएमओ को। मैंने बोला मुझे करना पड़ा, उनको ये नहीं है कि इशू फिक्स हो रहा है नहीं हो रहा, उनको ये है कि पीएमओ को टैग कर दिया। आप ये देख रहे हो कि कितनी गंदी बात है ये, कि जो वो काम करना जिनको चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। वैसे बहुत लंबी बात हो जाएगी इसके रिगार्डिंग में, पर उनसे मेरी घंटों-घंटों बात हुई है, एग्ज़ाम के टाइम भी बात हुई है, पर उनसे जो वो जो दोनों पर्सन थे, स्पेशली मेल वाले, उनसे बात करना ना सर में दर्द ही वाली बात थी, कि लाइक वो इश्यू को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने गलती करी। उसको ऐप डेवलप को में इश्यू बग्स डाल रखे हैं। Good, very good, amazing. This is a lesson for everyone. To become an activist, you don't have to kind of, go and sit on dharna and throw stones and do those kind of things. आप कितनी पोलाइट वे में भी अपना, अगर आपको कोई
इशू है तो आप उसको मतलब लगे रहो, और जो एक प्रॉपर चैनल है उसमें अगर आप जाओगे तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। एंड इंसिडेंटली मैं बताना भूल गई, बट आशुतोष वाज स्टूडेंट ऑफ नैब मेरठ इन आई थिंक 22 सितंबर। तो कम से कम मैं नैब मेरठ के स्टूडेंट से तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपना कोई ऐसा पैशन लें और इस तरह के काम करें कि जिससे पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ फायदा हो। वेरी गुड आशुतोष। ओके, प्लीज शेयर समथिंग मोर अबाउट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। अगर हम एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करने चाहते हैं डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं आपको थोड़ा पहले बताना चाहूंगा। पहले इनएक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि लाइक मान लीजिए अगर आपको डिजिटल इनएक्सेसिबिलिटी कैसे आ रही है, आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जा रहे हो या आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, आपको पहले ही इशू आएगा लाइक उसके अंदर विजुअल कैप्चा मिलेगा, और विजुअल कैप्चा कोई स्क्रीन रीडर यूजर कभी सोल्व नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो किसी साइटेड की हेल्प ले, तो उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है उसके अंदर। ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन बाद में बताऊंगा, पहले इनएक्सेसिबिलिटी की। ठीक है, अगर आप उसके अंदर ये भी होता है फॉर्म के अंदर कि लाइक कभी इमेज डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं इमेज के नीचे, उसके अंदर फॉर्म के अंदर ये नहीं लिखा होता कि इसके अंदर भरना क्या है, ऊपर तो दिख जाएगा पर अंदर जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं तो लाइक वो जो स्टेयर्स होती हैं, अब स्टेयर्स पे कोई व्हील चेयर यूजर तो यूज नहीं कर पाएगा। वीडियो के वो कहते हैं जो स्पीच इम्पेयर्ड हैं, उनके अंदर अगर वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनको स्पेशल स्कूल में ही जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल कह रहे हैं अभी कि, पर उसके अंदर साइन लैंग्वेज नाम की चीज़ होती ही नहीं है उनके लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएसेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब इसकी एसेसिबिलिटी के ऊपर आते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है कि लाइक अगर मान लीजिए इमेज है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, इमेज डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो लाइक स्क्रीन रीडर यूजर उसको सोल्व कर पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, विजुअल कैप्चा है तो उसकी जगह आप दे सकते हो टेक्स्ट कैप्चा दे सकते हो, लॉजिकल कैप्चा दे सकते हो, मैथ्स कैप्चा दे सकते हो। ऑडियो कैप्चा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ऑडियो कैप्चा जो डेफ ब्लाइंड है वो कभी सोल्व नहीं कर पाएगा, तो हमें इसी चीज करनी चाहिए कि एक बार में चीजें सोल्व हो, ना कि हम एक क्या कहते हैं जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है वो अपने लिए अलग फाइट कर रहा है, फिर चलिए वो सोल्व हो गया, फिर पता लगे पर्सन विद डेफ ब्लाइंड वो अलग से वो अपने इशू रेज कर रहा है। इसके बजाय हमें एक बार में ही सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए कि एक बार में ही जो भी इशू रेज कर रहा है वो प्रॉपरली रेज हो। अब अगर मानते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एसेसिबिलिटी की, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपको अपने मार्कशीट चेक करनी है, तो अगर आप वो वेबसाइट ही या जहाँ पे भी आपकी मार्कशीट है वो इनएक्सेसिबल है तो आपको दूसरे को दिखाना होगा, जो कि हो सकता है आप ना दिखाना चाहो। मान लीजिए आपका कोई वो है, आपके पास कुछ बैंक अकाउंट का है, उसके डिटेल्स है मनी से रिलेटेड, आप बिल्कुल नहीं पसंद करोगे कि किसी को दिखाना पड़े, क्योंकि मनी जैसी चीज आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आप एक फीमेल हो, आपको प्रेग्नेंट वो टेस्ट किट होती है, उसका ये मतलब है कि लाइक आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो वो पता लगा देता है वो। तो आप अगर फीमेल हो तो आप हमेशा ये चाहोगे जो जिस पर्सन को आप फर्स्ट बताना चाहो वो अपने मुंह से बताना चाहो, आपकी जो वो है जो प्राइवेसी है वो कभी भी डिस्क्लोज ना हो, वो किसी और के सामने ना आए कि भैया इस तरह से मैं प्रेग्नेंट हूँ या जो भी है। तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी के ऊपर कि वो आपको देख के बताए कि भैया हाँ कौन सा कलर है इसका। मान लीजिए आप किसी के साथ डेट कर रहे हो या मान लीजिए किसी आप लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चैटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए डेटिंग वेबसाइट के ऊपर आपने कुछ मैसेज शेयर किया और उन्होंने आपको रिवर्ट बैक किया, और डेटिंग वेबसाइट ही इनएक्सेसिबल है, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो कंटेंट कोई देखे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्राइवेसी वाली चीज़ है कि आप किसी को नहीं दिखाना चाहोगे। तो आपकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई कि कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, यूपीआई डिजिटल है। अब मान इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि कहते हैं टाइम लगता है उसको बनाने में, रैंप बनाने में टाइम लगेगा, टैक्टाइल पाथ बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। पर डिजिटल वाले इशू काफ़ी जल्दी फिक्स हो सकते हैं कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर इनएसेसिबिलिटी। तो डिजिटल वाला मैंने चूज़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पे भी मैं काम करता हूँ, पर उसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसा उसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब मैं लगातार कंप्लेंट इश्यू करता रहता हूँ। पर वही है कहते हैं सुनवाई वाली बात है या और जगह भी मैंने करी है। तो इम
ये आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि कितने एक्सेसिबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेसिबिलिटी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को ही काम आती है। जो एक्सेसिबिलिटी है, जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, वो पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी को भी काम आती है, या बोले तो स्पेशल वो एबल बॉडी को भी काम आती है। मान लीजिए आप किसी इमेज के अंदर इमेज डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या ओल्ड टेक्स्ट दे रहे हो, तो वो ऐसा नहीं, वो स्क्रीन रीडर को तो काम, रीडर यूजर को तो काम आएगी ही आएगी, वो उसको भी काम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका इंटरनेट स्लो है, तो आपका वो सर्चेबल रिजल्ट में आ जाएगा इजिली, तो वो जल्दी आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक। दूसरा ये है आपका, जैसे मान लीजिए वीडियो के अंदर आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ठीक है, तो उसका ये फायदा तो होगा ही होगा पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को, कि लाइक वो यूज कर पा रहा है, उसको हर चीज इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। पर एक पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी को वो इस तरह से हेल्प करेगा कि लाइक मान लीजिए वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, या उसकी आंखों में दर्द है, या कहीं वो बिजी है, या वो बस ऐसे घूमते घूमते वॉक करते करते कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो उसको वीडियो को एक्सेस कर सकता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर मान अगर मान लीजिए उसके अंदर वो है, ट्रांसक्राइब है या कैप्शन है, तो उससे ये होगा कि आपको जो पर्सन विद स्पीच इम्पेयरमेंट है उसको तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एक्सेस कर पाएगा वीडियो को। जो उसका कंटेंट डेवलपर है, जो यूट्यूब जो वीडियो मेकर है, उसकी ये होगा, उसको रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो कहते हैं जो नॉन डिसेबल है उनको ये फायदा होगा, मान लीजिए वो नॉइजी इन्वायरमेंट के अंदर है, उसको उनको लैंग्वेज ढंग से समझ में नहीं आती है, या उनको स्पेलिंग देखनी है, या सीधे उनको वीडियो एक्सेस नहीं करना, उनको सीधे पढ़ना है, तो वो सीधे एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ रैम, क्या सिर्फ नॉन डिस वो एक व्हील चेयर यूजर या कोई पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट ही यूज करेगा? ऐसा नहीं है। जो कहते हैं एक नॉन डिसेबल है, मान लीजिए उसके पैर में चोट लग गई, बीमार है, या सीनियर सिटीजन है, या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कोई छोटा बच्चा है, वो भी तो यूज कर सकता है ना। ये मान लीजिए कोई मदर है, वो उनका बेटा जो है या बेटी जो है वो बेबी उसमें है, जो भी वो बोलते हैं उसके अंदर है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं उस टाइम। मान लीजिए अगर प्रैम, लिफ्ट। हाँ। प्रैम, दैट इज कॉल्ड प्रैम। जो हाँ छोटे जी। बच्चों को पेरेंट्स लेके चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रैम। यस मैम। अगर मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बटन लेबल है ब्रेल के से, तो वो काफी एक डिजाइन में मान लीजिए एक नॉन डिसेबल के लिए एक अच्छा फीचर है। ठीक है। ऑडियो, मान लीजिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन उसके अंदर वो आ रहा है कि लिफ्ट कहाँ पहुंची, तो वो एक ब्लाइंड को तो काम आएगा ही आएगा। सॉरी मैं ब्लाइंड बोल रहा हूँ, ब्लाइंड नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट वर्ड इज पर्सन विद स्पीच इम्पेयर, वो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या पर्सन विद ब्लाइंडनेस। तो उसके अंदर वो उसको भी काम आ जाएगा नॉन डिसेबल को। लाइक मान लीजिए उसकी आंखों में दिक्कत है, वो चश्मा भूल गया घर पे, ठीक है, या वो नहीं देख पा रहा, किसी धुंध वगैरह है, या कुछ और भी रीजन है, तो वो अपना और काम काम करते करते जैसे मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको ऑडियो को यूज हो जाएगा कि लाइक वो लिफ्ट यहाँ पे पहुंच गई, उसको या किसी से पूछना नहीं पड़ेगा लिफ्ट जा आ रही है। या उसके अंदर जैसे मान लीजिए डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले पे अगर वो दिखा रहा है कि कहाँ पे है, तो वो एक पर्सन विद स्पीच इम्पेयरमेंट, पर्सन वो हाँ पर्सन। तुमने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट कन्वे किया आशुतोष, कि अगर कोई पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने कोई भी चीज एक्सेसिबल बना रखी है, कीपिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी इन माइंड। मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो वो बाकी के भी काम आ सकता है और आना चाहिए। मतलब दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डिजाइनिंग, जो आजकल मतलब एडवांस कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। तो गुड। अब चलिए, अब मान आते हैं हम उस पे। मान लीजिए मैं अभी लिफ्ट का एग्जांपल दे रहा था कि अगर उस पे डिस्प्ले पे लिखा है, तो वो बहुत अच्छा है, वो कि मतलब कहते हैं कि एक जो उसको नॉन डिसेबल को देखना नहीं पड़ेगा कि वो, या पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ पे है, वो सीधे डिस्प्ले पे देखेगा कि भैया यहाँ पे लिफ्ट जाने वाली है। बहुत अच्छा फीचर हो सकता है नॉन डिसेबल के लिए भी। अब आते हैं, ठीक है भैया, क्या कहते हैं कि
हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइक डिसेबल जो है या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी तो पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उसके लिए क्यों कोई डेवलपर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो एक्सेसिबल बनाए। पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन कम नहीं है। जो अपना इंडियन डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2011 जो सेंसस हुए थे उसके अंदर हमारी 2.21% पॉपुलेशन जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जो कि उस टाइम 2007 के अकॉर्डिंग बस 7 डिसेबिलिटीज थी। अब और उसके अंदर भी लोग बोलते हैं बहुत सारे कि लाइक क्या कहते हैं वो डिसेबिलिटीज ढंग से कवर नहीं करी गई, उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखा नहीं गया। अब 2016 के जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का नंबर 21 हो चुका है, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो। मिस्टर राजेश अग्रवाल सर, सेक्रेटरी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने G20 की मीटिंग के अंदर बोल चुके हैं वो, और कई जगह और भी बोल चुके हैं। अब वो तो लाइक सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो लाइक उन्होंने कुछ बोला है तो ऑथेंटिक होगा। और ये लाइक मैंने आपको लॉजिकल भी दे दिया कि इस वजह से हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। तो अगर हम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट की बात की जाए तो हमारे पास इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। हमारे पास मोर देन 1 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन है, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के भी सर्वे बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक, इस तरह का मैंने सुन रखा है काफ़ी बहुत जगह। अगर हम ग्लोबल वाइज बोला जाए, ग्लोबल में आपको पॉपुलेशन मिलेगी 13 बिलियन। 13 बिलियन होता है 130 करोड़। अब 130 करोड़ हमारे पास पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की 140 करोड़ से ज़्यादा। और जो कहते हैं सो हमारे हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ओवरऑल, ठीक है। अगर हम ग्लोबल वाइज मान रहे हैं डिसेबिलिटीज का नंबर, तो जो वो हो चुका कहते हैं 130 करोड़ से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी पॉपुलेशन है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो आप उनको इनएसेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को एक्सेसिबल नहीं बना रहे हो। अब ठीक है, अब समझ गए, ठीक है, क्या कहते हैं, हाँ भैया इशूज हैं, तो अब रेस कैसे करें। रेस करने का तरीका ये है कि लाइक आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहले आता हूँ मैं, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेसिबिलिटीज को उठाएंगे एक बार में कोई सुन लेगा, आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स लाइक कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता फल कब मिलेगा। और अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा कर्म ही करता जाए फल की इच्छा ना करें, ये कैसे। तो एक बात बताइए, मान लीजिए अब वो कोई छोटा बच्चा है, वो चल रहा है, उसको पता है वो गिरेगा, तो मतलब वो चलना ही छोड़ दे क्या। क्योंकि शुरू में तो हर कोई गिरता है। या कोई मान लीजिए कुछ नई चीज सीख रहे हो, तो कुछ में तो गलती होगी होगी ना शुरू में, तो इसका मतलब यही है क्या क्या सीखना ही बंद कर दो। ये तो नहीं होता ना। आपको प्रॉपर तरीके से अगर उठाओगे प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, तो काफी अच्छे खासे चांसेस हैं आपका सोल्व हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूँ, जैसे सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, कुछ हद तक माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया। पर मैं उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर नहीं जा रहा, अभी मैं सीधे उस पर आ रहा हूँ कि इशूज को आप रेस कैसे कर सकते हो। उसके अंदर ट्विटर जो कि अब एक्स कहलाता है, उसके अंदर आप पोस्ट लिख सकते हो, प्रॉपर टैग कीजिएगा। उसके अंदर आप लिखिएगा आपकी जो भी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए आप ब्लाइंड हो, पर्सन विद ब्लाइंडनेस हो आप, ठीक है, तो आप मेंशन कर दीजिए कि आई एम पर्सन विद ब्लाइंडनेस। उसके बाद इशू रेस कर, इशू बताइए कि भाई क्या दिक्कत है। मान लीजिए बटन लेबल नहीं है, तो लिख दीजिए बटन आर नॉट लेबल्ड, ठीक है। उसके बाद तरीका बता दीजिए कि सोल्व कैसे होगा। प्लीज फॉलो W3CAG गाइडलाइन, W3CAG इतना लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो आर गवर्नमेंट लॉ, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ऑन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। और उसके बाद लिख दीजिए थैंक यू, या आई होप आई विल गेट पॉजिटिव एक्शन। और उसके बाद टैग कर दीजिए। वो टैग करने को भी किसको, मान लीजिए आप गवर्नमेंट को इशू रेस कर रहे हो, और गवर्नमेंट का भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि लाइक आप कोई सी किसी चीज पे रेस करना पड़ेगा, कोई सी किसी चीज पे रेस करना पड़ेगा। एक मान लीजिए एक है कहते हैं क्लोज प्लेटफॉर्म, जिसपे कोई नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ आपके बीच में रहेगी बात और उनके बीच में रहेगी, जैसे CP ग्राम है, ई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सुगम्य भारत ऐप है। मान लीजिए आप बार बार इन पे रेस इशू कर रहे हो, आपको 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मतलब ऐसा भी नहीं सिर्फ आपने एक प्लेटफॉर्म पे डाल के छोड़ दिया तो बस हो गया, ऐसा भी नहीं होता। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है।
कोई चीज़ें एक प्लेटफ़ॉर्म पे डाल के हो जाती है, कोई डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे भी डालनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है वो कौन-सा ऐप है। अगर मान लीजिए आप वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऐप है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे उठाना पड़ेगा। और उसमें भी ये है कि मतलब आपका मैंने जैसे बताया कि वो कौन से से रिलेटेड करता है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग का है, तो मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मुझे मेरे जो बैंक है केनरा बैंक, उसके अंदर मुझे इश्यूज़ आ रहे थे। लाइक जो मैनेजर थे वो कोऑपरेटिव नहीं थे, जो स्टाफ था कोऑपरेटिव नहीं था। तो लाइक बहुत सारे इश्यू आए मुझे डेबिट कार्ड में बहुत सारे इश्यू आए। वो मुझे अकाउंट क्या बोल रहे थे कि मदर के साथ वो कोलैबोरेशन में करवा लो या क्या कहते हैं इस तरह से मुझे बहुत इश्यू आए। चलिए वो मैंने चक्कर काट-काट के मैंने ठीक करवाए या मतलब वो अपने लिए करवाया। पर मैंने सोचा एक बार पोस्ट करके देखता हूँ, चलो क्या होता है। ट्राई करने में कहीं जाता है, फ्री में है। मैंने लिखा सिर्फ आई एम पर्सन विद ब्लाइंडनेस, आई एम फेसिंग सो इश्यूज, प्लीज फिक्स इट। ठीक, मैंने टैग किया था निर्मला सीतारमन जी को, निर्मला सीतारमन जी के ऑफिस को, केनरा बैंक को, आरबीआई को, और जो जैसे मान लीजिए पीएमओ हो गए, इनको टैग किया। मुझे रिप्लाई आ गया बहुत जल्दी उनकी साइड से। ठीक, कि लाइक अपनी डिटेल शेयर कीजिए, कौन से केनरा बैंक में हो, कौन सी ब्रांच में हो, आपका अकाउंट नंबर क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी। और मैंने दूसरा इशू भी रेज किया था कि लाइक जो आपका भीम ऐप है गवर्नमेंट का, वो भी वो नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। तो जब मैंने उनको डिटेल प्रोवाइड करा दी डीएम के अंदर, तो लाइक जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, विजिट किया मैंने ब्रांच में, तो मैनेजर खुद मिलने आया मुझसे कि लाइक वो कहते हैं हम तो कोऑपरेट करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, या इस तरह से वो सफाई देने लग रहे थे। ठीक है? तो जो स्टाफ था वो काफ़ी उस दिन कोऑपरेटिव था, उसके बाद भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं वो स्टाफ वाले, पहले बिल्कुल नहीं थे। ठीक है? मैंने फिर उनसे पूछा गार्ड अंकल जी से कि क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया लाइक मेरे जाने के बाद जब मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करी, तो उनको जो मैनेजर हैं उनको ऊपर से कॉल आया, मतलब उनके सीनियर से, कि लाइक क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा उस पे कंप्लेन आ रही है? तो उनको झूठ बोलना पड़ गया। पहले उनको गार्ड से पूछना पड़ा कि कहते हैं गार्ड क्या चीज़ें हैं? अब उन दोनों को ही ढंग से पता नहीं था। ठीक है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या गार्ड जी को तो काफ़ी हद तक कुछ पता भी था, मैनेजर तो बिल्कुल ही अ, वो थे इग्नोरेंट। तो मैनेजर जी को झूठ बोलना पड़े अपने हाई अथॉरिटी को कि लाइक नहीं हमें तो पता ही नहीं इश्यू क्या है। आप देख रहे हो मतलब लाइक आपको पता है डेबिट कार्ड में कितना इश्यू आता है। इवन आजकल तो कहते हैं जो जो जैसे मान लीजिए किसी की आँखों में लिप-जिप करना बंद हो रहा है या मतलब कुछ नहीं कर पा रहे वो, या किसी के हाथ नहीं है तो उनका थंबप्रिंट नहीं हो पा रहा, स्कैन नहीं हो पा रहा, उनको कितनी सारी दिक्कत आती है, उनका अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा। ऐसे मैंने बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं। तो लाइक अगर वो एक बार डाल के देख ले पोस्ट ट्विटर पे, क्या पता कुछ हो जाए, करने में जाता ही क्या है। दूसरा ये कहते हैं आप प्ले अगर मान लीजिए कोई ऐप है, रेटिंग हटाइए 1 रेटिंग दीजिए सीधे। और जिस तरह से मैंने ट्विटर पे बताया कि कहते हैं इस तरह से लिखना है, उस तरह से आप लिख दीजिए। उनको ईमेल कीजिए ऐप डेवलपर को, ठीक? उनको कहते हैं जो ट्विटर पे टैग कर दीजिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का ऐप है, तो सीपी ग्राम है, अब भी सीपी ग्राम पे भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पे भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं। ऑलरेडी मैं हाइलाइट कर चुका हूँ अपने अ, मैंने प्रॉपर मेथड से इश्यू को रेज़ कर चुका हूँ, बट वो अभी मैंने काफ़ी सारी जगह प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी इतना वो सारी एक्सेसिबिलिटी मतलब हट आपको ये जान के अजीब लगेगा कि हमारे पास 1% भी जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इंडिया के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। और आप ये सोचिए कि मतलब मान लीजिए बाहर है, तो बाहर की चीज़ें इंडिया से कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अच्छी है ये है, कुछ ज़्यादा अच्छी है ये मत सोचिए। क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है लैपटॉप में, वो भी एक्सेसिबल नहीं है। जो जीमेल का ऐप है मोबाइल के अंदर, वो भी पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं है। तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। तो वहाँ पे भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए जान पाता हूँ क्योंकि लाइक मैं इंटरनेशनल गूगल ग्रुप्स में काफ़ी सारों में हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत इंटरेस्ट भी है मेरे। और लाइक जानकर भी अच्छा लगता है कि लाइक हम आगे निकल सकते हैं काफ़ी जल्दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे पास वो होने चाहिए कि लाइक इश्यू रेज़ करने वाले होने चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविज़्म की कमी है स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी में। अभी ये हुआ था अ, एक अभी प्रोग्राम हुआ था 16 मई को, अगर मैं सही हूँ तो, उसके अंदर वो होता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। तो उस दिन राजेश अग्रवाल सर भी आए हुए थे वेबिनार के अंदर,
और भी बहुत सारे लोग आए थे, रेडियो डांस से आए हुए थे, मिशन एक्सेसिबिलिटी से आए हुए थे, DQ यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, क्योंकि तो वो तो उनका वेबिनार ही था, कहते उनके अंदर तो वो आएंगे ही। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिली। तो उसमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि लाइक ये भी एक कमी है कि हम एक्सेसिबिलिटी इशूज को जो है सारे के सारे नहीं उठाते हैं। बस हम आपस में कंप्लेन करके लाइक हाँ ये दिक्कत है, हाँ दिक्कत, हाँ ये फिक्स होना चाहिए, हाँ भैया फिक्स होना चाहिए, पर हम फीडबैक नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैम अभी कुछ मिस रहा है कोई, मतलब और कुछ कवर हाँ नहीं, करना है? वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा तुमने एक लेसन दिया है एम्पावरमेंट के लिए। और सीधी सादी बात ये कि यू कांट लीव इट टू अदर्स। और जो आप डेटा बता रहे थे, एवरी थर्ड ब्लाइंड पर्सन इज एन इंडियन। तो तुम सोच के देखो कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ इंडिया में काम करने की इस फील्ड में कितनी ज्यादा जरूरत है। और जो लिफ्ट का आप नंबर की बात कर रहे थे, आई रिमेम्बर कि जब मेरे यहाँ कोई आता था तो ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो मैं अगर उसको पूछती थी कि आप नंबर प्रेस कर सकते हो, तो वहां पे कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि जो वो बिल्डिंग बनी होगी तो उन्होंने लिफ्ट बड़ा सोच के लगाई होगी। पर एक सिंपल चीज थी कि नंबर्स जो थे वो बजाय पेंट के वो एनग्रेव थे। तो उस पे अगर उंगली फिराओ तो पता चल जाता था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक बार बताने के बाद किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, विच इज सच अ सिंपल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। पर हाँ, जो तुमने जो इतने सारे नए नए पॉइंट्स बताए हैं, और ये वो है। अच्छा, अभी आई विल रिक्वेस्ट द लिसनर्स कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रीड इट आउट। क्योंकि अगर मैं अनम्यूट करूंगी तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आपको कुछ नहीं सुनने दूंगी। तो आई होप चैट बॉक्स वाला ऑप्शन सबको आता है। अच्छा, ड्रोन ने बोला है। अच्छा रवि, गाइस म्यूट योरसेल्फ, इट गुड। Ravi, I will ask, I mean, in case you have any specific query in English which you haven't understood, you can ask that, because uh, the entire session cannot be made bilingual. मैम मेरा क्वेश्चन है। अच्छा अभिषेक, आप अनम्यूट कैसे हो गए बेटा? ये मेरा क्वेश्चन है। ओके। Tell about types of digital accessibility. It's a theoretical question, ड्रोन पूछ रहे हैं। हाँ आप पूछिए कि अभी किसने बोला था कि मेरा क्वेश्चन है। अब आशुतोष, ये किसी का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। कोई एग्जाम्पल? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। मैम ये एप्लीकेशन की क्लास आज से शुरू हुई है? ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हो आप? मैम मैंने भी फॉर्म भरा था इसमें भी ऑनलाइन में। नहीं, ये क्लास नहीं है, ये अलग अलग सेशंस हैं। ये वाला सेशन आज का है और एक बार और भी होगा। अच्छा, तो मैम मुझे ऐसे कंप्यूटर में आसिफ, अब ये सॉरी आशुतोष, एक क्वेश्चन वो था अबाउट टाइप्स ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, देन आसिफ वांट्स टू नो व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जो देखिए टाइप्स ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का कोई कोर्स नहीं कर रखा। अब आप ये बोलोगे कि लाइक एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का कोर्स नहीं कर रखा और ये हमें लेक्चर दे रहा है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है। और ड्रोन अगर है तो हमारा एक लाइंड अप है, आई थिंक मंडे को या सैटरडे को कभी नेक्स्ट, उसमें एक हमने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, उन्होंने वो कोर्स कर रखे हैं, तो आप तब ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। द नेक्स्ट इज अबाउट असिस्टिव टेक्नोलॉजी। बेसिकली असिस्टिव टेक्नोलॉजी में बेसिकली ऐसा आ जाएगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इनको, देखा जाए कि मान लीजिए आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपका टेम्परेचर चेक करना है, तो उसके लिए मशीन आती है, ठीक है। मान लीजिए आपको वो करना है, तो जो स्मार्ट कैन है वो भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आता है। मान लीजिए आपको कहते हैं अपना वेट चेक करना है, तो जो वेट मशीन है उसके अंदर जो बोल रहा है ऑडियो डिस्क्रिप्शन, मतलब ऑडियो अनाउंसमेंट है,
वो भी एक तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए आपको पानी किसी गिलास के अंदर डालना है और आपको पता लगना चाहिए कि अब वो कहाँ तक पहुँचा, वो भी एक है। एंटरटेनमेंट में आए तो लाइक आपका मान लीजिए आपको गेम खेलना है, तो जो आपका जो स्नेक लैडर है, वो गेम अगर वो एक्सेसिबल है, आपका जो वो है, क्या कहते हैं, लूडो वगैरह है, इतने सारे गेम्स हैं, वो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी में है। और इसका तो लाइक ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बहुत वास्ट एरिया है। मतलब मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में दे दिया। आप अगर आपको चाहना है, आपको एक्सेस करना है, तो लाइक एक G20 का मीटिंग हुई थी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर गुरुग्राम के अंदर लास्ट ईयर, मैंने अटेंड करी थी इन पर्सन। तो लाइक उसका वीडियो है, उसके ऊपर है, आई थिंक सो नीति आयोग की वेबसाइट पे है, तो उसका यूट्यूब चैनल पे है। और बाकी आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश में कंटेंट एक्सेस करना है, तो इफ यू वांट टू एक्सेस the accessibility content of mine, so you can access the content on YouTube. You should simply write digital and infrastructure accessibility by Ashutosh Singhal. I covered in the Changemaker 20 of G20 last year. For Hindi users, अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट एक्सेसिबल करना है, मेरे द्वारा जो मैंने किया है डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, वो चेंज मेकर 20 पर मैंने G20 में जो लास्ट ईयर गया था, वो आप यूट्यूब पे सिंपल लिखिए कि लाइक डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी बाय आशुतोष सिंघल, आपको मिल जाएगा। अच्छा, Janvi wants to know what countries are doing good about digital accessibility. मेरी मानिए तो कोई भी नहीं करता। Exactly. Janvi, what he said कि अगर आप सोच रहे हो कि बाकी कंट्रीज बहुत एडवांस है और बहुत काम कर रही हैं, तो मैं भी इसी मुगालते में थी व्हेन आई वेंट टू शिकागो, और मैंने वहाँ पे हेलन केलर इंस्टीट्यूट में मैं गई थी विजिट करने के लिए, और मैं बहुत मतलब सोच के गई थी कि बहुत ज्यादा एडवांस होगा, पर कई चीजें इतनी प्रिमिटिव थी कि जो हमारे यहाँ जो बिल्कुल छोटा सा गांव का स्कूल होता है अगर वो ब्लाइंड बॉयज के लिए, वो भी उनसे ज्यादा एडवांस था। इसका रीजन ये नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाहते या उनके पास वो नहीं है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन इतनी कम है, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आर सो लेस इन दैट कंट्री कि वो दो के लिए मतलब पूरा वो क्यों करेंगे। जरूरत हमारे यहाँ है क्योंकि हमारे यहाँ नंबर हाईएस्ट है वर्ल्ड में, तो इसलिए वो है। बट आई थिंक मतलब कई कंट्रीज हैं जो नॉट इन डिजिटल बट वैसे एक्सेसिबिलिटी के लिए काफी मतलब काम कर रही है, कि जैसे बसेस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, उस टाइप के कामों में, पर डिजिटल में जस्ट बिकॉज कि उनको जरूरत नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और भी बोला जा सकता है, बेसिकली ऐसा भी, मतलब अगर हम पर्टिकुलर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए माने कि वो उनको अगर उनकी पॉपुलेशन कम है तो वो इसलिए वो ना करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉ होता है प्रॉपर। यूएसए का अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट या लॉ करके कुछ इस तरह से है, वो हमसे पहले आ चुका था, तो उनको बनाना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। तो I'm talking about their library and all what I saw, मतलब because library doesn't come, तो I found कि वो उस टाइम भी ब्रेल उनके पास बहुत ज्यादा थी, ज्यादा से ज्यादा वो फॉन्ट उन्होंने बड़ा किया हुआ था, तो मतलब I was not very impressed with that। जो यहाँ का अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का देखो, that too considering कि they have so much, मतलब it was huge place with so much of huge good infrastructure and like money and all was not a problem, तो उसके हिसाब से जो कंटेंट था वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा था। बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आई थिंक 15 years बैक। अच्छा, ये शुभाजीत पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन वी कंप्लेन टू माय जियो ऐप, हाउ कैन यू कंप्लेन अबाउट द जियो ऐप, आई थिंक इज द क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी गिवन फीडबैक, मैंने ऑलरेडी फीडबैक दे चुका हूँ जियो को, प्ले स्टोर पे, ईमेल पे, फोन के थ्रू, ट्विटर पे। अब बस आपको ये नीड है कि लाइक आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए, जिसका नया नाम एक्स है। एक्स बोलते हुए यार बड़ा अजीब लगता है मुझे, सच बताओ। हाँ ठीक है, ठीक, तो आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए। नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं कि हाउ टू यूज ट्विटर ऑन वेबसाइट और ऐप by screen how can a screen reader user access Twitter ऐप और वेबसाइट, काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसके अंदर तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रखा है, दूसरा एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड वाला है,
पर मैं उसके जो वीडियो है लिमिटेड वीडियो है, मतलब लाइक मैं उसके कंटेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ, पर मुझे जो मिला मैंने वही डाल दिया जो बेस्ट मिला था। Good. Sarika, your question is when you will video editing. I think your question is from NAB Meerut. Because Ashutosh has nothing to do with video editing. आप शायद पूछ रहे हो कि वीडियो एडिटिंग का सेशन कब होगा। जब भी होगा हम आपको बताएंगे। अभी 30 जून तक का टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ना किसी संडे को होगा, तो हमारे संडे के लिए प्लानिंग है और वी विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। वो ग्रुप में सब कुछ दिया हुआ है, मतलब आता रहेगा, बी रेगुलर। और उसमें अगर फालतू का बाहर का फॉरवर्ड से वो नहीं हम इसीलिए अलाउ करते हैं जिससे आप लोगों को पढ़ने में आ जाए। अच्छा, बिकॉज माई दिस इज सुभाजीत अगेन, बिकॉज माई जियो ऐप इज इनएक्सेसिबल फॉर द ब्लाइंड यूजर। आई थिंक ये आपका पहले इसने आंसर दे दिया है। सारिका पूछ रही है ऑन वेब डिजाइनिंग। ओके, अगेन द सेम आंसर। आपको जब भी कुछ भी होगा हम इन्फॉर्म करेंगे। जानवी, हाउ कैन बी नो मोर अबाउट टेक्नोलॉजीज? आशुतोष? यूट्यूब पे कंटेंट भर भर के पड़ा है, आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना एक्सेस करने का या इंटरनेट पे भी इतना ज्यादा एक्सेस वो है। आजकल नॉलेज आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हो, पर यू हैव टू बी लिटिल सेलेक्टिव कि आपको मतलब जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, आई थिंक यू कैन ऑलवेज आस्क समवन। Ravi is asking, may I know about CCPD and other technologies? बेसिकली सीसीपीडी टेक्नोलॉजी नहीं है, सीसीपीडी चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। मान लीजिए आपको कोई sorry, it is not technology, my mistake, it is terminologies. तो इसके अंदर बेसिकली अगर आपको एज पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको कोई इशू आ रहा है, आपको मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके ऊपर नहीं मिल रहा है, आपके मार्क्स पूरे हैं, सब चीज पूरी, आपकी जो रिक्वायरमेंट जो वो आपसे मांग रहे हैं वो सारी पूरी कर रहे हो, पर सिर्फ एक ही चीज पे वो अटके पड़े कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो आप सीसीपीडी में केस कर सकते हो। उसके अलग अलग तरीके हैं, लाइक पहले ईमेल हुआ करता था, ईमेल तो अब उन्होंने बंद कर दिया है, तो उनकी सीसीपीडी की वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हो आप। और लाइक सीसीपीडी का एक अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी जो वो है अपनी जिरह मान लीजिए जो भी है, मतलब अपनी वकालत आप खुद कर सकते हो वहाँ पे, और इतना आसान है कि लाइक आप चाहो तो डिजिटल थ्रू से कर सकते हो, या आपको मान लीजिए आपको कहीं जाना नहीं है, इन पर्सन कोर्ट में नहीं जाना, तो आप वेबसाइट के थ्रू वीडियो कॉल के थ्रू आप कर सकते हो। अगर इन पर्सन जाना तो इन पर्सन भी जा सकते हो, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या कहते हैं इसके काफी ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि बहुत बारी इसके काम कर जाते हैं जो ऑर्डर्स होते हैं, अगर ऑर्डर काम नहीं कर रहे तो आप उसमें हायर उसमें जा सकते हो, लाइक हाई कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट। Ravi, I will just translate it in brief for you. CCPD, he has told you about it. And the most important part is that you can be your own lawyer. Like you can fight your own case and you can go on website and I think it will guide you. What is your issue? Like he's talking about in case you have issue with admission or say promotion or whatever. So you go to the exactly wherever you want to go and you can give your own argument and it will be taken care most probably. Otherwise, you can join, you can contact some higher authorities for something. I think the High Court or जो भी उन्होंने बोला है. Okay, Janvi says, oh God, we are in a myth. Asit says, sir, which apps are available for laptop to make Hindi PDF accessible? वेबसाइट कौन सी बनाएगी हिंदी? आनंद, आई थिंक ये आप भी बता सकते हो, which apps are available for laptop to make Hindi PDF accessible? हिंदी पीडीएफ तो आई थिंक इंग्लिश के भी सारे एक्सेसिबल नहीं होते। यस मैम। है नहीं है? नहीं है। हाँ, पीडीएफ्स आर नॉट एक्सेसिबल ऐसे। वो बनाते नहीं है ना ढंग से, वो स्कैन कर देते हैं सीधे अपलोड कर देते हैं, ये नहीं वर्ड में ढंग से सेव करके उसका प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी का वो जो टूल होता है वर्ड के अंदर वो करें,
या कहते हैं उसको अंदर पीडीएफ में ढंग से सेव करें? Okay. So PDFs are not really accessible because as he's saying कि वो shortcuts use करते हैं. They don't follow the exact procedure of creating a PDF file. तो होते नहीं है. But I think Jasdeep uses some app. I'll ask and I'll let you know. अगर आपको मान लीजिए बनाना है इंग्लिश कंटेंट एक्सेसिबल, तो एनवीडी के अंदर नाउ ऐड ऑन होता है, नहीं, वो NAO। हिंदी का उसका क्वेश्चन था, हिंदी का पूछने के लिए. हिंदी का मेरे पास है ऐड ऑन, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा. आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा. और भी मेरे पास वेबसाइट वगैरह ध्यान है because Anand also works a lot in Hindi. Yes ma'am, yes. हाँ जी. आपको ध्यान है कौन सा ऐप है हिंदी इंस्टा कौन के लिए या कीबुक्स? which apps are available for laptop to make Hindi PDF accessible? That is Kibo. his question. KIBO. अच्छा कीबो. हाँ बट वो प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा उसको. हाँ एक्सपेंसिव, मतलब वो इट इज नॉट फ्री. जी. कीबो का तो मेरे पास कुछ आई थिंक वो भी है कुछ. Nabmerit can get it for concession, but I don't know. I never tried. Anyway, Sarika says my Geo app is inaccessible. How can I use it? I think Geo app को काफी coverage मिल गई है. This is the third question about that. आशुतोष आपका आंसर सेम है? You also have to fight your मतलब जैसे आशुतोष बोल रहे हैं कि वो उसको टैग कर रहे हैं, आप भी वही करिए. जब प्रेशर होगा ज्यादा लोगों का तो आसान हो जाएंगी. इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने टैग कर दिया, किसी भी पर्सन ने टैग कर दिया, ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई में जाके लिख दीजिए कि हाँ यस एग्री, आई एम आल्सो फेसिंग सेम इशू एज पर्सन विद डिसेबिलिटी. इवन आई फेस द प्रॉब्लम. तो आप आशुतोष के उसमें जाके अगर जो भी आशुतोष ने लिखा है आप लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाके अगर करोगे तो उससे उसकी वो बढ़ जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है. दृष्टि गाबा, where should we raise issue regarding Adda 247? What is this ADDAA 247? Yeah, it's Adda for competitive exams. Okay. And physics wala education apps. This is one part of question. I already emailed, but they just say will improve, but they don't take action. एक काम कीजिए, उनकी वो लीजिए, फोटो खींचिए, वहाँ पे ईमेल जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्विटर पर डालिए, उसका इमेज डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा जरूर. पता लगे कहते हैं हम एक्सेसिबिलिटी कर रहे हैं और हम एक्सेसिबल कंटेंट को नहीं कर रहे हैं. मतलब मुझे पता है इमेज डिस्क्रिप्शन करते करते सर में दर्द हो जाता है. पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी के लिए तो बहुत ईजी है, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. पर आप कर लीजिए, क्योंकि आजकल बी माई आईज का AI फीचर है, सीइंग AI का भी है, पर उसके अंदर भी ये हो जाता है कि फ्री अकाउंट है अगर आपके पास ट्विटर का, तो लाइक लिमिटेड इमेज डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, पर दूसरे फोटो में डाल के ब्लैंक फोटो डाल दीजिए, उसके अंदर बाल डाल दीजिए. 4 फोटो तो आप फ्री अकाउंट में भी कर सकते हो. तो अड्डा की बात करें तो अड्डा का एक NGO में था मैं, उसमें कोई मतलब कहते हैं ऐसी सेशन था, तो लाइक अड्डा के वो आए थे टीचर, तो मैंने उनके सामने ये इशू रेज किया था. तो कि लाइक वो काफी टीचर अच्छे थे, मैंने उनको बोला कि आप अपने उनको बताइए, कलीग को बताइए इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, आप इस तरह से उसको फिक्स कर सकते हो. अगर नहीं किया तो लाइक आप पे केस भी हो सकता है. मतलब वो भी बता दीजिए कि कहते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अच्छे खासे. मतलब वो ही है, कहते हैं अभी ये कॉन्सिक्वेंसेस कोई अब कर नहीं रहा वो अलग बात है, मतलब ऐसे करने वाले वो और भी बहुत सारे कर रहे हैं, पर ये है बहुत कम लिमिटेड होते हैं, मतलब कम केसेस होते हैं. और ऐसा और ये भी है CCPD की एक नुकसान है कि लाइक उसके अंदर जरूरी नहीं आपके कहते हैं कि जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, ये भी सच्चाई है. पर ऐसा भी है कि कहते हैं कंपनी अगर हम उन पे जैसे गवर्नमेंट उस पे है सेक्टर पे ट्विटर के थ्रू इशू उठाएं कि भैया इस तरह से इशू आ रहे हैं, हम CCPD में केस कर रहे हैं, आपको क्या कहते हैं आपके जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, आप वो अमेंडमेंट कीजिए. अभी इलेक्शन का टाइम भी है, तो लाइक आपको पता होगा गवर्नमेंट में कितना प्रेशर पड़ता है. तो मैं ये नहीं चाह रहा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर पड़े, पर हमारा क्या, हम भी तो सिटीजन है ना,
हम अपना वोटिंग दे के अपना जब राइट्स पूरा कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें ज़्यादातर मैनिफेस्टो में से हटा दे रही है। कोई हमें बस वोट बैंक आज तक हम बन नहीं पाए, जबकि पॉपुलेशन अच्छी खासी है। हमारी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा ढंग से। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बना दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन में हद तो ये तक हो जाती है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करो, जहाँ पे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनी हुई है, या जितनी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनी हुई होती है ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो काम नाम की होती है। ठीक है, साफ-साफ बोल रहा हूँ। Good. Okay, now Madhu says, any information on availing the education loan, sir? I feel it is quite difficult. अब I open this question to the listeners also. अगर आप लोगों में से किसी ने PWD उसमें I don't know कि अगर बैंकिंग में उसके लिए कोई प्रोविजन है, अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया है इजीली, तो किस बैंक से लिया है ये आप मधु को बता सकते हैं। मतलब आप अपने ग्रुप में लिख सकते हैं so that मधु can contact you. इसमें 2 तरीके और भी हैं, मतलब लाइक मैंने एक्सेस इंडिया पे चीज़ें एक्सेस करी थी, उसके अंदर था काफ़ी सारे लोन वगैरह का था, पर एजुकेशन लोन का मुझे नहीं पता। उसके अंदर ये भी है, लाइक आप दूसरा तरीका ये भी है कि मान लीजिए एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उनके हाँ, जो वो प्रशांत ये वाला, हाँ, प्रशांत गंभीर सर हैं, और हाँ गंभीर, नहीं राहुल गंभीर सर है, और प्रशांत नायक सर है, प्रशांत नायक, हाँ। तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए। और आनंद ध्यान रखना, उनको बुलाना है। नहीं, ही इज अ डियर फ्रेंड, और हाँ मुझे अच्छा याद दिलाया तुमने, वी हैव टू कॉल हिम। हाँ, उन्होंने उन दोनों ने मिलके, और उनके साथ में कुछ और भी है, उन्होंने यूनियन बैंक में बीआई के लिए काफी रास्ते खोले हैं। तो मधु, इफ यू हैव एक्सेस टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यू कैन, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड और ये जितनी भी इस टाइप की चीजें हैं, वो उन्होंने काफी उस पर वर्क किया है। मैं उनसे जब भी पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमारे अकाउंट खुलवा दो, देन वी कैन टेक केयर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड मे बी कि अगर किसी ने ये फैसिलिटी अवेल की है तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। सारिका, फ्रॉम वेयर वी कैन access the recording? No, we do not give you the recording, but we upload, we will upload this whole session on YouTube, NAB, YouTube channel of NAB Mirror. But you have to just wait, and then you will get it. Okay. Janvi, amazing session. Thank you. And there's a flower also for you, Ashutosh. Sarika, Ashutosh sir, please again tag Jio. एक अकेला मैं मानता हूँ, आज जियो की खैर नहीं। ऐसा होता है ना, आप भी रेस कीजिए ना, ऐसा मतलब एक देखिए, मैं अगर रेस करूंगा हो सकता है मैं फिक्स करवा दूं, पर ये भी तो है ना कितना टाइम लगेगा। अब एक मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे टैग करना है। एयर इंडिया है, बहुत सारे हैं, लिमिटेड नहीं है, मतलब सीपी ग्राम है, ई डिस्ट्रिक्ट का है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। सीपी ग्राम यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या है ये सीपी ग्राम एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी वो है ना मिनिस्ट्री, उसके अंदर है, इंक्लूडिंग चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ओके ओके ओके, CPGRAM, जी, ओके ओके, गुड। अच्छा, और एक और मैं बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन पे भी अगर सीपी ग्राम पे कर रहे हो तो हो सकता है आपके केस ही क्लोज कर दें, पर आपको करने में क्या जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे मैं कहीं था, ठीक है, या मैं किसी से बात कर रहा था, या मुझे कहीं से पता लगा, ठीक है, मिस्टर राजेश अग्रवाल सर, सेक्रेटरी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, he told like सीपी ग्राम पे एक बार इशू रेस करके तो देखो। मैं वैसे कर चुका हूँ पहले, उनसे कहने से पहले, क्योंकि पता था मुझे, ठीक है, पर उस पे क्लोज कर दिया उन्होंने। पर उस पे सीपी ग्राम पे मुझे दिक्कत ये आती है, लाइक एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत सारे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, घंटों लग जाते हैं फीडबैक देने में, तो बिल्कुल डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब। और क्योंकि घंटों मुझे इसलिए लगते हैं कि लाइक मैं प्रॉपर इशू एक बार में रेज करना चाहता हूँ, कि लाइक एक बार में रेज हो जाए, खत्म हो मामला, कि सारी चीजें एक बार में, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी चीजें हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस सारे एक बार में बता के खत्म करो। क्योंकि और भी इसमें इतना ज्यादा वो लगता है ना टाइम, पर जब आपको जो चीजें एक्सेसिबल होती हैं, वो जो गुड वो आती है फीडबैक,
तो आपको सच में बहुत अच्छा लगता है आप, क्योंकि आपने वो मेहनत करी होती है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम देना था कंप्यूटर के अंदर, तो मुझे उसके अंदर भी बहुत दिक्कत आई, क्या कहते हैं, अपने कॉलेज के अंदर, बीए के अंदर जो श्यामलाल कॉलेज है, पर मैंने बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से रेस किया। अल्टीमेटली उनको करना पड़ा अलाउ मुझे, तो बहुत खुशी हुई, ठीक है। मैं पहला भी स्टूडेंट बना जिसने हिंदी में अपने श्यामलाल कॉलेज में हिंदी क्या मतलब कंप्यूटर पे एग्ज़ाम पहला बच्चा है, पर्सन विद ब्लाइंडनेस या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अपना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर फिर दोबारा वही दिक्कत कि भैया नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। फिर मुझे दोबारा वो अलग-अलग बहुत चक्कर काटे पड़े, रात की नींद उड़ जाती है सच में, क्योंकि गवर्नमेंट से डील करना कोई आसान नहीं होता है, सच में नहीं होता है। प्राइवेट से डील करना भी बहुत आसान नहीं है, ठीक है, पर गवर्नमेंट का अलग ही सीन होता है, क्योंकि उसके लाइक वो आपकी अच्छी खासी, अगर उनका वो गलत पर्सन बैठा है वो उसके ऊपर ऑफिस के ऊपर, और आपने गलती से भी कुछ गलती कर दी, तो हो सकता है उसको आपके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े गलत हो सकते हैं। पर मैंने अभी तक काफ़ी सारी गलती ना चाहते हुए या चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी इक्का-दुक्का गलती हुई है, पर गलती ऐसी कोई गलती नहीं होती है ज़्यादातर, जो कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। क्योंकि लाइक जब मेरा ये कहते हैं ये उनसे जो ऐप डेवलपर थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी या सुगम है भारत के, उनसे मेरी बहुत बहसबाजी हुई है लिटरली। उन्होंने बोला, "मैं पता कितना बड़ा आदमी हूँ?" मैंने बोला, "हो गए।" या इस तरह से मैंने बोल दिया, "आप बहुत बड़े आदमी हो भैया, हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं भी ठीक है। आप अपनी गलती कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। आपकी आत्मा बताती होगी, आपकी सोल बताती होगी, आपने गलती करी है, मैंने गलती करी, और जो मुझे गलती करी वो मेरी सोल बता रही है। तो आत्मा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कर्म भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सोचे हो कि लाइक आप अपने ढंग से कर्म ही नहीं कर रहे हो ढंग से, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं अच्छे खासे भुगतने पड़ जाएँ। और ऐसा मत सोचिए, कहते हैं गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट है, तो आपको बिगाड़ लेगा कुछ, वो उसकी मर्ज़ी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहते हैं, क्योंकि हर कोई इंडिया के अंदर, क्योंकि प्रॉपर डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि कहते हैं कुछ भी कर लेगा। क्योंकि क्या कहते हैं पीएमओ भी इतना ज़्यादा मतलब आजकल वो है, क्या कहते हैं कि उसको भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, कि लाइक अगर आप टैग कर रहे हो तो उसका नतीजा इतना होता है कि दूसरे मिनिस्ट्री को भी जाता है वो चीज़ें शेयर होती हैं। अब वो शेयर कैसे होती है मैं बताता हूँ उसका रीज़न। एक मैं उसमें कहते हैं एक कॉलेज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन-सा कॉलेज था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किरोड़ीमल कॉलेज, सॉरी मिरांडा कॉलेज, उसके अंदर ये क्या कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के वो आए हुए थे ऑफिसर्स। तो उन्होंने मुझे बताया पीएमओ को टैग कीजिए। ऑलरेडी मैं कर रहा था, पर उनको लगा नहीं करता होगा या टाइप, उन्होंने ये बोला साफ-साफ, अगर पीएमओ को टैग कर रहे हो तो सारी मिनिस्ट्री देखती है। तो लाइक वो हायर ऑफिसर से है, तो आप मान सकते हो कि सच है। और लाइक उन्होंने, और मुझे लगा नहीं था, उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट मुझे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे दी मुझे, मुझे लगा नहीं था वो देंगे, वाक़ई में काम कर गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये अभी जो आशुतोष ने एक बात बताई कि ये ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने लैपटॉप से एग्जाम दिया, जो हिंदी हमारे मीडियम। नैब मेरठ के स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने देखा होगा कि मैंने अभी आप लोगों से पूछा था सर्टिफिकेट होल्डर्स और नैब कम्युनिटी में कि किसने एग्जाम मतलब बोर्ड के एग्जाम्स कैसे कैसे दिए हैं। तो वो हम लोग जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, तो उसमें हम ये कंपेयर कर रहे थे कि मतलब अभी क्या सीन है। जैसे अभी ब्रेल, अगर कोई ब्रेल ही यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहा है, तो वो थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है। कि आज की तारीख में नेचुरली आना, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आप सिर्फ उसी से काम चला रहे हो तो यू आर वन स्टेप बिहाइंड। अभी ये जो एग्जाम देने का है, उसमें जो स्क्राइब वाला चक्कर है, उसमें बहुत करप्शन हो सकता है, और उसमें बहुत हार्ट ब्रेक्स भी होता है कि आप किसी स्क्राइब को पहले बहुत मना के लेकर जाओ, और सेंटर पे लेके जाओ, वहां पे वो सेंटर इंचार्ज मना कर दे, या आपको कोई अपना स्क्राइब दे दे जिसको मतलब आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, उसको बेसिक्स नहीं आते, आपको एक एक सिंबल समझाना पड़ रहा है, तो इट इज अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में एडवांस और वो तरीका है, वो है आपका अपना लैपटॉप यूज करना। तो कहीं भी अगर आपको थोड़ा मतलब आप शुरुआत उससे करो कि आई विल लाइक टू यूज माय ओन लैपटॉप, एटलीस्ट जब
5 लोग कहेंगे तो शायद वो एक को कभी अलाउ कर दें, आप इस साल कहोगे, हो सकता है आपको अगले साल अलाउ कर दें। तो दिस इज जस्ट माय सिंसियर रिक्वेस्ट दैट व्हाटएवर एग्जाम यू आर टेकिंग, ऑलवेज आस्क इफ यू कैन यूज योर ओन लैपटॉप, बिकॉज दैट मीन्स आप उसको एडवांस उस तरह से ले रहे हो। इसमें मैम मैं एक ऐड करना चाहूंगा बात, हाँ, स्क्राइब बताओ। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप ब्रेल के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। आपको अगर मान लीजिए आप लो विजन हो तो वो जो होता है मैग्नीफायर है वो यूज कर सकते हो। कंप्यूटर पे देना एग्जाम कंप्यूटर पे दे सकते हो। नहीं, कंप्यूटर पे देने नहीं देते। मेरे पास जो भी रिस्पॉन्सेज आई हैं हाँ उसमें वही। अभी तक आई थिंक एक बच्चे ने बोला है शायद कि उसने कंप्यूटर से दिया है, एंड आई वाज शॉक टू सी कि कुछ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ही पढ़ रहे हैं, पर उनके यहाँ भी उन्होंने कंप्यूटर इंसिस्ट नहीं करा है। आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू नो दैट। Asit wants to know how to make images PDF accessible by using computer. तुमने ये भी मेथड समझाया था, पर थोड़ा जल्दी में समझाया था। Asit wants to know. He is a very sharp student and I think इसको नॉलेज के लिए चाहिए। ये तुम उसका प्रोसीजर उसमें लिख सकते हो क्या ग्रुप में? प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको वो बता सकता हूँ कि लाइक ये कुछ जुगाड़ है, या मतलब ये ऐसे मैंने सुन रखे नहीं हैं। नहीं, ना अगर जुगाड़ है तो मत बताना, वी डोंट अलाउ जुगाड़। और पर वो तो है, आपको कहते हैं उसको OCR तो कर सकते हो, उसके तो मेरे पास प्रॉपर है। अच्छा, मतलब आपका वो एटलीस्ट आप ये तो आप पहली बात तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप OCR ही पूछना चाहते हो, क्योंकि PDF आप मुझे नहीं लगता आप कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि PDF को आप एक्सेसिबल बनाए तो कैसे बनाए, मतलब कि आप अगर आपको मेकर हो डेवलपर हो। जो वो क्वेश्चन था उसके आंसर में तुमने कहा था कि PDF एक्सेसिबल इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज वो लोग फाइल सेव नहीं प्रॉपरली करते हैं। आई थिंक यस मैम। Asit wants to know कि what is the proper way so that you save a file in PDF format and that becomes accessible. हाँ इसका तो है, देखिए जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ चीज बनाई है तो आप उसको सेव एज PDF कीजिए, ना कि और कुछ, कि मान लीजिए आपने कुछ और जा रहे हो कि लाइक किसी और। ओके आई गॉट इट। अगर आप सेव एज PDF कर रहे हो तो वो एक्सेसिबल होगा, पर अगर आप स्कैन कर रहे हो तो वो वाला जो PDF है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। Am I right? यस मैम, जितना अभी तक मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। ओके गॉट इट। आई थिंक Asit, ये अगर आज आपकी क्लास है तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। रविंदर सर आज नहीं, आज शैली आप ये डिस्कस कर सकते हो क्लास में। हाँ, Shubhajit wants to know, I want to apply some scholarship. I'm studying in class 12 and which NGO will help me for scholarship? ब्लाइंड द क्या कहते हैं वो द ब्लाइंड, एक सेकेंड, चेन्नई की एक NGO है, वो 12th के अंदर आपको वो ग्रेजुएशन के अंदर आपको वो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इजीली मिल जाती है। और भी है बहुत सारी, गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप है। और क्या कहते हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में जाइएगा, एटलीस्ट कुछ तो काम करते हैं वो, वैसे ऐसा तो नहीं सारा जितना करते हैं, पर एटलीस्ट इतनी तो इन्फॉर्मेशन कायदे में अगर दे देनी चाहिए उनको। वो भी ये है, कहते हैं उसको ट्रेनिंग कितनी है, वो कब से है जो वहाँ पे है, उसमें भी एक वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पर वो इतना मेरी जो अपेक्षा है वो इतना तो बता देंगे आपको। अच्छा, द ब्लाइंड हेल्प फाउंडेशन, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो। ब्लाइंड हेल्प फाउंडेशन, BHF। ओके, ट्राई कर लेना सुभाजीत। सारिका, हाउ कैन वी रीड डिटेल्स रिटन ऑन क्रेडिट कार्ड? वही है, कहते हैं आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ेगा, या अपना वही है, कहते हैं गूगल लुकआउट यूज कर लीजिए, इनविजन AI यूज कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीइंग AI अब तो एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, उसको यूज कर लीजिए, इंस्टा रीडर यूज कर लीजिए, बहुत सारे, मतलब लिमिट नहीं है मोबाइल के अंदर तो, उसमें है थोड़ा, लैपटॉप के अंदर अभी चीजें हैं, पर मैंने कहते हैं जो अपना ये बहुत अच्छा एड ऑन है नाउ एड ऑन, उसको मैंने पिछले साल जहाँ, और हो सकता है उससे भी पिछले साल मैंने फीडबैक दी थी कि लाइक हिंदी, मराठी, कोंकणी नहीं थी, उड़िया और कन्नड़ा बोलते हैं वो, कर्नाटक वाले हम कन्नड़ गलत बोलते हैं, ठीक है,
ऐसा मेरे एक दोस्त ने बताया। तो ये 4 लैंग्वेज को मैंने उनको फीडबैक दी थी कि आप ऐड कीजिए। उन्होंने बोला हमारे पास OCR ही नहीं है विंडो के अंदर, जो वो प्रोवाइड ही नहीं करता। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल में फीडबैक दी कि नहीं इसके अंदर तो है, आप यूज़ कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है एक्सेप्टेड। तो अभी वो उन्होंने बोला कि हम काम कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि फ़ॉलो अप मैंने कभी थोड़े टाइम पहले लिया था, और मैंने अभी तक रिप्लाई चेक नहीं, क्योंकि मैं एज़ आई टोल्ड अर्लियर मैं बहुत सारे गूगल ग्रुप में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, मिस हो जाती है, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ। तो ये भी है कि नॉलेज का भंडार है, टाइम नहीं है एक्सेस करने का। Good. Sarika, I hope you got the answer. You got your answer. Ganesh, hello sir. Many banks are not allowing net banking through the bank app. What should be our approach while talking to bank manager? एक बात और मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सीधे ट्विटर पे जाके ट्वीट करने लगे। पहले उनके एम्प्लॉय से बात कीजिए, मैनेजर से बात कीजिए, उनसे बताइए, आप जो अपना RBI का गाइडलाइंस है उसको लेके जाइए। आप उनको राइट्स बताइए, पढ़ के जाइएगा RBI की गाइडलाइंस कि मेरे ये राइट्स हैं, आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेट बैंकिंग भी इंक्लूड है, आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे राइट्स हैं। क्योंकि पूरा जो गवर्नर है उन्होंने भी कई बार वो लिखे हैं, लेटर्स वगैरह लिखे हैं, बस वो लैक ऑफ अवेयरनेस का रीजन है। लैक ऑफ अवेयरनेस का रीजन है कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आप बताओगे तो वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। और आई थिंक दूसरा RPWD 16 अगर आपको नेट पे मिल जाता है तो उसमें उन्होंने जो भी वो दिए हैं, और इट इज नॉट अ बैड आइडिया कि तुम उसका मतलब उसको डाउनलोड करके उसमें वो वाला जो पार्ट है आपका बैंकिंग वाला, जिससे आप नेट बैंकिंग वाला बोल रहे हो, तो आप उसको हाईलाइट करके हैंडी रखो एंड देन फर्स्ट टॉक टू बैंक मैनेजर। अगर पता होगा कि आप एक जागरूक कस्टमर हो तो आपको सब लोग उससे करेंगे। मतलब ये धमकी देना और ये सब जो है बहुत ही लास्ट स्टेज पे रखना। हाँ अगर जी, अहिंसा से अगर काम चल जाता है तो अहिंसा से निकाल लेना। ये भी हिंसा नहीं है। हम तो थैंक यू बोल रहे हैं कि हाँ भैया ठीक कर दो, हम तो प्रॉपर बता रहे हैं, हाँ फॉलो हाँ, ऐसे कर लो, पर वो कर ही नहीं रहे, तो अब क्या करें। माई दिस थिंग इज कि यू शुड लुक कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी नॉलेजेबल। मतलब ना तो आपको बैक करने की जरूरत है, ना आपको थ्रेट करने की जरूरत है। नॉलेज इज एम्पावरमेंट। अगर आप अपना होमवर्क करके जाओगे तो आई एम श्योर कि बैंक मैनेजर आपको हेल्प कर देंगे। शुभाजीत, which add-on I think आपका होगा, will help me to use stock auto TTSI M with audition my R। बट आपने टाइपिंग में बहुत मिस्टेक करी हुई है शुभाजीत। आई होप आई रेड इट आई थिंक आई करेक्टली। गॉट इट। मैं वो पूछना चाह रहे कि उड़िया का जो है OCR कौन सा कर देगा। आई थिंक उसके अंदर उड़िया भी है, जो मैं एड ऑन अभी नाम याद नहीं कर पा रहा। गूगल का उन्होंने, मतलब वो गूगल का था, वो बेसिकली ओपन सोर्स था, उससे मिलके किसी ने कुछ बनाया था वो। शैली आनंद, जितने हमारी टीम में से किसी को अगर उसका नाम याद आ रहा है तो ग्रुप में लिख देना आप, जो भी एड ऑन की बात आशुतोष कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी उसकी नॉलेज होगी। या अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दे दिया, मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तुम ढूंढ के बता दो। और अगर तुम तो ग्रुप में हो आशुतोष, वहां पे लिख दो, मतलब टाइप कर दो, ये समर कैंप वाला जो ग्रुप है उसमें ये होगा ना कि जो मतलब जो लिंक है, जो ज्वाइन किए हैं बहुत सारे ग्रुप में, क्या पता होना इस तरह का। अच्छा, ओके। Asit wants to know, sir, what is the function of now add-on? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। Okay. Madhu, I appreciate you if you please try to raise the complaint or on government to conduct the exams online, such as CUET, which is a computer-based test. We will try to support you, sir. Thank you. तो चलो, आपको सपोर्टर्स भी मिल गए आपको। पहले एक मैं बात बोलना चाहूंगा, प्लीज आशुतोष बोलिए, सर मत बोलिए, ठीक है। और दूसरा ये है, कहते हैं कि इसके लिए किरण भाई ने उस पे लिखा था, कहते हैं कि वो होती है, अगेन मैं भूल गया नाम, उस पे वो पिटीशन बताते हैं, लिखते हैं। उसकी पिटीशन बनाई थी, पर वो कहते हैं पिटीशन वही वाली बात है जब साइन ज्यादा होंगे तो उस पे साइन वाला वो इशू आता है। मतलब वो मैंने वो वाला ऐप ही हटा दिया अपने लिस्ट से कि उस पे प्लेटफॉर्म पे इशू रेज करने का कोई फायदा ही नहीं होता जब तक आपके साइन ज्यादा नहीं हो रहे।
और एज पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे साइन कोई नहीं करता, पिटीशन पे कोई साइन नहीं कर रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं उस पे। सीधे सिंपल सी बात है, अगर आपको करना है तो पहले उसके जो कहते हैं कंसर्न अथॉरिटी है, तो उसको आप रिटर्न में दीजिए। उनकी तरफ से अगर आंसर नहीं आता, 1 हफ्ते बाद दोबारा उनको फॉलो अप कीजिए कि भैया रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, काइंडली रिस्पॉन्स मी, एक तीसरी बार और दे दीजिए, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर। इस तरह से कुछ टाइम पीरियड होता है, इस तरह का होता है, पर 1 हफ्ते चल जाएगा। कोई हम भी कौन से लॉयर हैं या जो भी कहते हैं, एज अ यूजर तो हमसे इतनी अपेक्षा कर सकती है ना, कहते कि हम इतने टाइम में दे दें, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वही ट्विटर पे जाके टैग कीजिए कंसर्न अथॉरिटी को प्रॉपर, और इस तरह से कीजिए कि हमें ऐसा इशू आ रहा है। और मैंने पहले बोला कि जैसे कि सिर्फ एक बार में प्लेटफॉर्म में करने से जरूरी नहीं कि हो जाए, वही बात है। ये भी होता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन इतनी सारी दुनिया भर के हमारे इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं, अगर उसमें से अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, पूछेगा 10-15 से, उसमें से क्या पता कोई गलती से 1-2 कर दे, तो उनसे पूछेगा क्या, तो वो रेस करे, क्या पता हो जाए, अगर उनको आता है रेस करना तो। Good. I think there's no other question. So we just thank you once again, Ashutosh, for giving your time. और आपका एक वो है आशुतोष, तुम्हारा जो ग्रुप है जिसमें तुमने मुझे ऐड किया था, कैन दे जॉइन दैट ग्रुप अगर किसी को? यस मैम। उसमें क्या है ना, देखिए मैंने ग्रुप बहुत सारे बना रखे हैं, उसका मेन पर्पज है कि इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। हर किसी को पर्सन को कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग फीडबैक से रिलेटेड बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए दूसरा बना रखा है एक्सेसिबल वर्ल्ड, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े वो लोग हैं ऐड, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिबिलिटी वाले में भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, मैंने सबका वो नहीं बता रखा ड्यू टू सम रीजन, और बहुत सारे एनजीओज है उसके अंदर। तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर भर के मिल जाती है इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिबिलिटी वाले में। एम्स का भी ग्रुप बना रखा है मैंने, उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो भी ऐड हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले जो प्रॉपर हैं वो भी ऐड है, मतलब रेटर्नेटिव पिगमेंटोसा का भी एक ग्रुप बना रखा है। आई मेड सो मेनी ग्रुप्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और लाइक मैं अगर उसको वो करता हूँ तो मतलब काफी मैं ध्यान देता हूँ कि कुछ भी गड़बड़ ना आए। और रूल्स का मैं बहुत ज्यादा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, पर मैं मुझे होना पड़ता है। अगर कोई कर देता है तो मैं वो कहते हैं डिड फॉर एवरीवन कर देता हूँ, और कभी बार रिमूव भी कर देता हूँ। तो रूल्स का प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, पहले मतलब ज्वाइन होने से पहले रूल्स पढ़ लीजिएगा। ओके, गुड गुड। उसके अंदर रीजन ये भी है ना कि एनजीओज वाले हैं बहुत सारे, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बड़े बड़े लोग भी उसके अंदर, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो किसी अगर वो ग्रुप में है तो उनको विश्वास मेरे पे होगा ना, या उस पे होगा ना, तो उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। सही बात है। जैसे मैंने बताया था कि आशुतोष हैड बीन अ गुड स्टूडेंट, और मुझे बाद में पता चला था ये व्हेन ही वाज डूइंग एडवांस कोर्स दैट ही इज इनटू दिस। तो ओनली थिंग कि हम उसकी नॉलेज का बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं करते हैं, बिकॉज ही सेंड्स मी अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स, बट मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल कीप गिविंग यू द एक्टिविस्ट जो तुम्हारा वो फॉलो करना चाहें, बिकॉज अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आपका साथ देने वाले लोग हों। तो एनीबडी आउट ऑफ यू पीपल जिन्होंने बहुत पेशेंटली ये सेशन अटेंड किया है, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग उसका कोई भी वो ज्वाइन कर सकते हो। और थोड़ा बहुत एक्टिविज्म हम सबके अंदर होना चाहिए, और ये सिर्फ अपने पर्पस, अपने बहुत ही पर्सनल चीजों के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरा किसमें फायदा है। वी शुड हैव अ लार्जर पिक्चर कि वेयर वी आर हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी, या इसका जितने भी काम है उसमें सारे ऐसे हैं कि अगर मान लो एक काम हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका पर्सनल काम, उसको पर्सनल फायदा होगा, उसके बाद 100 लोग 1000 लोगों को आगे भी फायदा होगा। तो वी ऑल शुड हैव दिस थिंग इन माइंड, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आशुतोष कि हमारा कुछ था, हमने पहले प्लान करा था, बट ऑन ए शॉर्ट नोटिस ही एग्रीड टू कम, and thank you so much. God bless you, and I thank everybody who had come and joined the session. Thank you. मैं लिसनर से एक बात करना चाहूंगा कि
मैं आई होप मैंने जो बात करी है वो समझ में आई हो, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज हो गई थी, पर तो वो अगर होता तो मैं बता देती तुम्हें। आई वाज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दैट। ठीक है। हाँ, और मैं उसका ऐप का एड ऑन का बता देता हूँ, क्योंकि वो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब बहुत सारे को पता नहीं होता वो। वो है तुम ना, बोलो तो मैं टाइप कर दूंगी यहाँ इसलिए पे। बस मैम स्पेल इट आउट एंड आई विल टाइप। मैम उसका नाम है टेसरेक्ट OCR। स्पेलिंग TESSER ACTOR। एक काम करता हूँ मैं इसको सीधे मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रुप में थोड़ा स्पेलिंग पे एक्सेस करने में तो एक मिनट ठीक मैं है, ऐसे करता हूँ। ठीक है। हाँ, ये इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस यहाँ पे। आप मुझे भेज दो, मैं उसको उसमें डाल दूंगी। मिल गया मैम, ये रहा TESSEER। सॉरी, TESAR। TESS हम्म ERA हम्म C हम्म TOC R। ओके। हो सकता है इसके अंदर ये कंबाइन दे रखा टेसरेक्टर टेसरेक्ट OCR टेसरेक्टर। ओके हो सकता है इसके बीच में स्पेस हो, मैंने सीधे मतलब जल्दी में ऐसे किया तो वो अलग होता है। चलो आप अच्छा, द्रोण ने लिखा है, सर प्लीज सेंड फीडबैक टू मेक एक्सेसिबल काइंड मास्टर, आई विल सपोर्ट यू। दिक्कत क्या है ना, दुनिया भर के ऐप्स हैं, ओके। तो मैं हर किसी को फीडबैक नहीं दे पाऊंगा। आपको मैं तरीका बता सकता हूँ, आप सेल्फ एडवोकेसी कीजिए, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए मुझसे लीजिए, अगर जेन्युइन सपोर्ट है तो, मतलब कि जेन्युइन आप सच में रेस करना चाहते हो, तो मैं पक्का आपको सपोर्ट करूंगा। पर ऐसा नहीं कि मैं ही सपोर्ट किए जा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से रीपोस्ट और लाइक कर ही नहीं रहे हो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ टाइम सपोर्ट। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, मेरी तरफ से भी सपोर्ट लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ तो करवा दूंगा, ठीक है। मतलब अपनी पूरी मेहनत करूंगा कि करवा दूं, पर ऐसा ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है कि चीजें पूरी तरह से फिक्स हो जाए, वो डेवलपर के हाथ में है। हमारा काम है कर्मा करना, फल वो वाली बात कि कब आएगा, पर आता जरूर है। अच्छा आशुतोष, अभी 2-3 क्वेश्चंस और आए हैं, इनको भी वो ले लेते हैं। आश्वित बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड सर, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ PDF इनटू एन EPUB डायरेक्टली थ्रू लैपटॉप? नो आंसर, मेरे पास नहीं आंसर। अच्छा, शैली या आनंद, अगर आपके पास हो तो उसमें प्लीज ग्रुप में लिख देना। मधु, थैंक यू सर, रिगार्डिंग सिग्नेचर वी कैन यूज आधार वेरिफिकेशन स्पेशली व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। थैंक यू मधु, आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन। अच्छा, द्रोण का हो गया। फिर असित ने बोला, सर प्लीज सेंड द नेम ऑफ दिस एड ऑन इन ग्रुप। ओके, अगर स्पेलिंग सही है तो मैं टाइप कर देती हूँ ग्रुप में अभी। मैं ग्रुप में लिंक ही भेज दूंगा सीधे डाउनलोड ठीक है, ठीक है, वो वेबसाइट ही भेज दूंगा। दैट विल बी बेटर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मुझे भी एक बात और बताऊंगा कि कहते हैं, मुझे भी ऐसा नहीं है मुझे इजी एक्सेस मिल गया था, मुझे भी बहुत दौड़ भागी करनी पड़ती लैपटॉप के लिए, दोनों मतलब मास्टर्स में भी करनी पड़ी और ग्रेजुएशन में भी करनी पड़ी, इवन तो मुझे प्रॉपर प्रोसेस पता था कि आखिर में करना पड़ता है, मतलब दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कुछ चीजें प्राप्त करना या